सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वैलिड पैरेंथेसिस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने देखा है काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछा जा चुका है एंड ये एक ऐसा क्वेश्चन है गाइस जो कि इंटरव्यूज़ में काफ़ी रिपीट हो रहा होता है। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि गिवन ए स्ट्रिंग एज कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स। ये सारे कैरेक्टर्स हमारे पास प्रेजेंट है इस स्ट्रिंग में। हमें क्या करना है, डिटरमाइन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड और नॉट। हमें पता करना है कि स्ट्रिंग जो है वो वैलिड है या नहीं। तो वैलिड कैसी हुई गाइस, तो चलिए आप लोग को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो लेट्स से हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग गिवन है, वो कुछ ऐसी गिवन है। तो ये वैलिड स्ट्रिंग है गाइस। ये वैलिड स्ट्रिंग कैसे है, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्योंकि देखो, एक हमारे पास करली ब्रेस है, देन फिर हमारे पास क्या है, एक पैरेंथेसिस है एंड एक स्क्वायर ब्रैकेट है। तो देखो, इस स्क्वायर ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट है ना। एंड इसी तरह देखो, इस पैरेंथेसिस के करस्पॉन्डिंग एक हमारे पास करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है एंड इसी तरह इस करली ब्रेस के करस्पॉन्डिंग एक क्लोजिंग करली ब्रेस हमारे पास है। दैट मीन्स कि ये वाली जो स्ट्रिंग है वो वैलिड हो गई, ठीक है। तो वैलिड स्ट्रिंग क्या समझ में आया हम लोगों को, कि अगर कोई एक ओपनिंग ब्रेस है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक क्लोजिंग ब्रैकेट भी होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, तभी ये स्ट्रिंग जो है ये वैलिड कहलाएगा, ठीक है। एक इनवैलिड देख लेते हैं। तो लेट से ऐसा कुछ हमारे पास स्ट्रिंग है ना। एक ऐसा हमारे पास स्ट्रिंग है। तो देखो, इस करस्पॉन्डिंग इस पैरेंथेसिस के करस्पॉन्डिंग एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, लेकिन इस वाले करली ब्रेस के करस्पॉन्डिंग कोई करली ब्रेस नहीं है। ये वाला जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, हमें यहाँ पे एक क्लोजिंग करली ब्रेस चाहिए था, लेकिन क्लोजिंग करली ब्रेस नहीं है। दैट मीन्स कि ये वाली जो स्ट्रिंग है ये नॉट वैलिड है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, एक स्ट्रिंग गिवन है, हमें फाइंड करना है कि उसमें जो हमारे पास ब्रेसेस गिवन है, जो हमारे पास ब्रैकेट्स गिवन है, वो वैलिड है या नहीं है। सो दैट इज द क्वेश्चन गाइज एंड आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, लेट से हम लोग यही वाला स्ट्रिंग ले लेते हैं, यही सेम स्ट्रिंग हम लोग ले लेते हैं चेक करने के लिए, है ना। तो देखो, इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। अब देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग लेंगे एक स्टैक एंड हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोगों को एक ओपनिंग ब्रेस मिलेगा ना, कभी भी हम लोगों को ओपनिंग ब्रेस मिलेगा या फिर कर्ली ब्रेस या तो स्क्वायर ब्रैकेट या तो पैरेंथेसिस, अगर वो ओपनिंग होगा, यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता जाता हूँ, अगर वो ओपनिंग ब्रेस है तब क्या करो, तब कर दो स्टैक में पुश। तो देखो, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम लोगों ने क्या करा, इसको स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। फिर हम लोगों को क्या मिला, ओपनिंग कर्ली ब्रेस। तो फिर हम लोगों ने उसको स्टैक में पुश कर दिया। फिर हम लोगों को मिला ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो इसको भी हम लोगों ने क्या किया, स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। अब देखो, ये काम हो गया किसमें, ओपनिंग ब्रेस वाले काम में, ठीक है। अब अगर क्लोजिंग ब्रेस मिलता है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब अगर हम लोग को क्लोजिंग ब्रेस मिलता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर रहे हैं कैरेक्टर वाइज, हम लोग इस स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर रहे हैं। अगर हम लोगों को ओपनिंग ब्रेस मिलती है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैक में पुश कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोगों को क्लोजिंग ब्रैकेट मिलती है, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि स्टैक के टॉप में उसके करस्पॉन्डिंग का ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा है या नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे कि हम लोगों को क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टैक में से उसके टॉप एलिमेंट को चेक करेंगे, पीक करके। बेसिकली हम लोग पीक करेंगे एंड पीक करके चेक करेंगे कि क्या जो ब्रैकेट पड़ा है वो उसके करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रेस है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि ये वाली जो ब्रैकेट थी, ये क्या थी, ये एक पैरेंथेसिस थी। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक ओपनिंग ब्रेस हमारे स्टैक में पड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पॉप कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको पॉप कर दिया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा मिला हम लोगों को, क्लोजिंग करली ब्रेस मिला। तो फिर हम लोगों ने स्टैक में चेक किया उसके टॉप में कि क्या इसके करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा है। तो स्टैक में अभी भी इसके करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा था, तो हम लोगों ने क्या किया, फिर से स्टैक में से पॉप कर दिया। नेक्स्ट टाइम फिर जब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट पे आए, फिर हम लोगों ने चेक किया स्टैक के टॉप में कि क्या ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट पड़ा है। तो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट पड़ा था, तो इसको भी हम लोगों ने पॉप कर दिया। एंड एट दी एंड हम लोग इस पूरे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर चुके हैं एंड हमारा जो स्टैक है वो भी एम्प्टी हो चुका है। तो हम लोग लास्ट में रिटर्न कर देंगे क्या, ट्रू। तो ये बेसिक सिंपल सा काम है गाइस। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसे इसमें टफ नहीं है। तो देखो, हम लोगों ने क्या किया, ओपनिंग ब्रेस में हम लोगों ने पुश कर दिया, ठीक है। क्लोजिंग ब्रेस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे टॉप एलिमेंट के साथ कि क्या उसके करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है, इफ प्रेजेंट तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर देते हैं पॉप।
अगर प्रेजेंट नहीं है तो एल्स केस में हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स वहीं से, कि आगे काम करने की कोई जरूरत नहीं, यहीं से फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। ये हो जाता है। तो इतना हम लोग क्या करते हैं, पूरे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करते हैं एंड एट द एंड अगर हम लोगों को स्टैक जो है वो एम्प्टी मिलता है, दैट मीन्स कि सारे ओपनिंग ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग एक एक क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट था, जो कि उस ओपनिंग ब्रैकेट्स को पॉप करवा दिया। ये कुछ फ्लो है गाइस, तो इस फ्लो से हम लोग एक काम करेंगे। तो एक हम लोगों ने क्या देख लिया, एक हम लोगों ने देख लिया वैलिड का केस, एक हम लोग देख लेते हैं इनवैलिड का केस, है ना। एक हम लोग देख लेते हैं इनवैलिड का केस एंड फिर कुछ स्पेशल केसेस के बात कर लेंगे। तो जैसे कि लेट्स से ये वाला केस देख लेते हैं। तो ओपनिंग आया, ओपनिंग आया तो ओपनिंग आया तो पुश, फिर से ओपनिंग आया तो फिर से पुश, ठीक है। अब क्या आया, क्लोजिंग आया, ठीक है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट पड़ी है, तो इसको हम लोग कर देंगे पॉप। अब जो लास्ट एलिमेंट है वो एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, वो एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है। स्टैक के टॉप में क्या पड़ा है, स्टैक के टॉप में एक ओपनिंग कर्ली ब्रेस पड़ा है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि ये दोनों जो है ये इसके करस्पॉन्डिंग मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये दूसरा केस हो गया, ठीक है। अब देखो गाइस, अब कुछ स्पेशल केसेस है हमारे पास, अब कुछ स्पेशल केसेस है जिसका कि हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे कि ये हो सकता है, ये क्या हो सकता है कि हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट ज़्यादा हो एंड क्लोजिंग ब्रैकेट कम हो, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में क्या हुआ, ओपनिंग ब्रैकेट मिला पुश, फिर से ओपनिंग मिला पुश कर दिए, फिर से ओपनिंग मिला, 3 पुश कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे, ठीक है। फिर एक मिलता है क्लोजिंग ब्रैकेट, तो यहाँ से एक पॉप हो जाएगा, फिर से एक मिलता है क्लोजिंग ब्रैकेट, तो फिर इससे यहाँ से एक पॉप हो जाएगा। अब देखो हमारी स्ट्रिंग जो है, हमारी जो स्ट्रिंग है उसको हम लोगों ने कंप्लीटली ट्रेवर्स कर लिया है, लेकिन हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है, हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है। दैट मीन्स कि एक क्लोजिंग ब्रैकेट या फिर क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो कम रह गए हैं एज कम्पेयर टू ओपनिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट कम है, तो इस केस में हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये कौन सा केस हो गया, व्हेन ओपनिंग ब्रैकेट इज मोर देन द क्लोजिंग ब्रैकेट, ये एक केस हो गया। एक और केस क्या हो सकता है, इससे जस्ट अपोजिट, इससे जस्ट अपोजिट क्या हो सकता है कि हमारे पास जो है, हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं 2 एंड हमारे पास जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो 3 है, यानी कि क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो ज़्यादा है। तो इस केस में देखो क्या होगा, एक स्टैक बनाए, पुश किए, उसके करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग मिला तो पॉप कर दिए यहाँ पे, फिर से उसके करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग मिला तो यहाँ पे पॉप कर दिए। अब हम लोगों को क्या मिल रहा है, हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी हो चुकी है, लेकिन हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास अभी भी स्ट्रिंग प्रेजेंट है, अभी भी हमारे पास स्ट्रिंग प्रेजेंट है, लेकिन स्टैक में हमारे पास कोई भी ओपनिंग ब्रेसेस नहीं है। तो इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये 4 कंडीशंस है गाइस हमारे पास बेसिकली। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्टैक बना लेते हैं, तो स्टैक ऑफ कैरेक्टर बना लेते हैं। तो स्टैक ऑफ कैरेक्टर एंड लेट्स से st इक्वल्स टू न्यू स्टैक। तो एक स्टैक बना लिया हम लोगों ने। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करेंगे। तो int i इक्वल्स टू 0 से लेकर के s डॉट लेंथ तक, तो s डॉट लेंथ तक हम लोग इसमें ट्रेवर्स करेंगे एंड i प्लस प्लस, इससे कैरेक्टर गेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो कैर ch इक्वल्स टू s डॉट कैर एट i, तो इससे एक कैरेक्टर हम लोगों को मिल जाएगा। अब देखो, अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि अगर ch जो है वो डबल इक्वल्स टू है किसके, अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट से, इन तीनों में से कोई एक ओपनिंग ब्रैकेट है, करली ब्रेस या फिर स्क्वायर ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस, इन तीनों में से अगर कोई एक है, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। अगर इन तीनों में से कुछ है तो क्या कर दो, स्टैक में पुश कर दो भाई, स्टैक में पुश कर दो किसको, कैरेक्टर को, ठीक है। एल्स हम लोगों को सोचना होगा कि क्या काम करना है, ठीक है। अब एल्स में हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमारी स्टैक की जो साइज़ है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर हमारी स्टैक की साइज जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 हो गई नहीं, तो हम लोग फिर चेक कैसे करेंगे, चेक नहीं कर पाएंगे, वहाँ से एक्सेप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहला केस तो हो गया कि स्टैक की साइज 0 होनी चाहिए हम लोगों को अगर चेक करना है। तो अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, यहीं से आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर स्टैक की साइज ग्रेटर देन 0 है तब क्या करना होगा, तब यहाँ से हम लोग गेट करेंगे टॉप एलिमेंट। तो कैर टॉप इक्वल्स टू st डॉट पीक, st डॉट पीक हम लोग कर लेंगे तो टॉप वाला एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकती है हमारे पास 3 कंडीशन, यहाँ पे हो सकती है हमारे पास 3 कंडीशन। कौन कौन सी 3 कंडीशन, कि जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो एक पैरेंथेसिस है, या फिर वो एक कर्ली ब्रेस है, या फिर वो एक स्क्वायर ब्रैकेट है। ये 3 केस हम लोग के पास हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग 3 कंडीशन हम लोगों को चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि अगर जो ch है वो अगर डबल इक्वल्स टू है किसके, वो अगर डबल इक्वल्स टू है इस वाले पैरेंथेसिस के, मतलब क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे हम लोग को चेक करना होगा कि हमारा जो टॉप है वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, वो इसके करस्पॉन्डिंग इसके ओपनिंग ब्रैकेट्स के साथ इक्वल होना चाहिए। अगर हमारा जो कैरेक्टर है वो इस तरह का क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉप पे एलिमेंट होनी चाहिए, जो स्टैक के टॉप पे एलिमेंट होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एक इसके करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई।
दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर हमारा जो CH है वो अगर करली ब्रेस के इक्वल है, वो अगर क्लोजिंग करली ब्रेस है, अगर हमारा जो CH है वो अगर क्लोजिंग करली ब्रेस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉप एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इसके करस्पॉन्डिंग ओपनिंग करली ब्रेस। तो ये दो कंडीशंस हो गई। एंड इसी तरह काफ़ी सिमिलर सा होगा हमारा तीसरा कंडीशन, जिसमें कि हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो CH है अगर वो डबल इक्वल टू है स्क्वायर ब्रैकेट के, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉप वाली एलिमेंट है वो क्या होनी चाहिए, वो एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट होनी चाहिए। तो इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है, देखो गाइज यहाँ पे क्या लगाया मैंने, और वाला साइन लगाया है एंड इसके अंदर मैंने एंड वाला साइन लगाया, तो इससे क्या होगा, तो अगर CH जो अभी अपन ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो अगर जो कैरेक्टर है वो अगर एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, अगर वो एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग टॉप पे क्या होना चाहिए, एक ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, इस तरह फिर हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर CH में जो है वो एक करली ब्रेस है, अगर वो एक क्लोजिंग करली ब्रेस है, तो टॉप में क्या होना चाहिए, ओपनिंग करली ब्रेस होना चाहिए। एंड इसी तरह जो तीसरा कंडीशन, अगर वो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, तो टॉप पे हमारा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ ट्रू है, तब क्या करो, तब यहाँ पे कर दो स्टैक में से पॉप, है ना, तब यहाँ से क्या कर दो, स्टैक में से पॉप कर दो। एल्स में क्या कर दो भाई, रिटर्न कर दो फॉल्स, कि एल्स अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, दैट मीन्स कि ब्रेसेस जो है वो वैलिड नहीं है। तो ये हो जाएगा कि अगर स्टैक की साइज 0 है तो काम करेंगे अपन, तो वहाँ से सबसे पहले हम लोग पिक करेंगे। ठीक है, पिक करने के बाद हम लोग इन तीनों कंडीशंस का चेक करेंगे, अगर ये सब कुछ सही है तो स्टैक में से पॉप कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न कर देंगे फॉल्स। एंड इसके बाद इस फॉर लूप के बाद आके हम लोग क्या चेक कर लेंगे, इस फॉर लूप के बाद आके हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ पे कि अगर हमारी जो स्टैक की साइज़ है, अगर हमारी जो स्टैक की साइज़ है वो डबल इक्वल टू हो चुकी है 0 के, तब तो सब कुछ सही रहा है एंड सारे जो पैरेंथेसिस है वो वैलिड है, तो यहाँ से रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज क्या करो, यहाँ से रिटर्न कर दो फॉल्स। तो वही जो मैंने बताया था एक्स्ट्रा वाला केस, कि अगर एक्स्ट्रा ओपनिंग ब्रैकेट होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। तो ये कुछ कोड था गाइज, तो चलिए इसको कर लेते हैं रन एंड कर लेंगे फिर इसको सबमिट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बिलीव में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफ़ी रिपीट होता है ये क्वेश्चन, इंटरव्यूज़ में काफ़ी रिपीट हो रहा होता है ये क्वेश्चन। तो इसको सबमिट कर लेते हैं एंड बात कर लेंगे फिर इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो गाइज ये सबमिट हो रहा है सक्सेसफुली, तो बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो देखो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है गाइज वो तो बिग ऑफ n है, दिख रही है, वो तो बिग ऑफ n है। क्यों है, क्योंकि हम लोग एक कंप्लीट स्ट्रिंग में ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें गाइज तो वो भी नियरली इक्वल्स टू बिग ऑफ n है, क्योंकि ऐसी भी स्ट्रिंग हो सकती है कि सारे ओपनिंग 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 ब्रैकेट हो। तो इस केस में क्या करना होगा, हम लोग को सारे ब्रैकेट्स को पुश करना होगा स्टैक में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n है गाइज एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n है। तो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइज। इस कोड का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग मेरे गिटहब से जाके इस वाले कोड को ले सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज एंड आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।